नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आपके अपने शो पर सवाल पब्लिक का। मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के मुद्दों में आज विपक्ष की जासूसी वाला नया एपिसोड जुड़ गया। आज सुबह तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं ने अपने एप्पल फोन पर आए एक थ्रेट अलर्ट को साझा किया। इस थ्रेट अलर्ट की पहली लाइन थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स मे बी टारगेटिंग योर आईफोन। इस स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का मतलब भारत सरकार निकालकर विपक्ष के इन नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जासूसी वाला हंगामा दोबारा खड़ा कर दिया। वैसे एप्पल के इसी थ्रेट अलर्ट में यह भी लिखा था कि यह फॉल्स अलार्म भी हो सकता है, सतर्क। लेकिन इस थ्रेट अलर्ट की वजहों को जाने बिना राहुल गांधी जैसे नेताओं ने इस मसले को लोकतंत्र की लड़ाई से जोड़ दिया। हालांकि एप्पल इंक ने बयान जारी करके कहा है कि एप्पल ने किसी खास स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर के नाम पर नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। इनफैक्ट ये नोटिफिकेशन इस वक्त मेरे हाथ में है और इसमें बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है, एप्पल डज नॉट एट्रीब्यूट द थ्रेट नोटिफिकेशंस टू एनी स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर। मतलब किसी खास सरकार का नाम हम नहीं ले रहे, किसी खास अटैकर के नाम पर नोटिफिकेशन ये नहीं भेजा गया और ऐसा अलर्ट 150 देशों में भेजा गया है। ये भी एप्पल के ही इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। उधर इस पूरे मामले पर जांच का ऐलान करते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के नेताओं को माफ कीजिएगा, कंपल्सिव क्रिटिक कहा है। सवाल पब्लिक का है कि क्या विपक्ष ने एप्पल फोन पर आए साधारण सिक्योरिटी अलर्ट पर मोदी सरकार के खिलाफ राय का पहाड़ बनाने की कोशिश की। आपको याद दिला दूं कि 2021 में पेगासस सॉफ्टवेयर से विपक्ष के नेताओं की जासूसी का मसला सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं सका था। क्या पेगासस फेल तो अब विपक्ष का एप्पल पर खेल? आखिर अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, थरूर के पीछे सरकार के जासूस वाली विपक्ष की थ्योरी में कितना दम? क्या एप्पल के अलर्ट पर विपक्ष का टोटल सियापा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। अक्टूबर को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में बने आईफोन की तस्वीरें ट्वीट करते हुए कहा था, मेड इन इंडिया आईफोन्स बाय टाटा, यानी टाटा द्वारा भारत में बनाए गए आईफोन। लेकिन आज 4 दिनों बाद दुनिया का सबसे सिक्योर फोन माने जाने वाले आईफोन के अलर्ट के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ जासूसी का आरोप लगाया। सुनिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान, जिनको एप्पल का थ्रेट अलर्ट मिला। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है। तो वो क्लियरली ये बता रहा है, ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई। अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं और ऑपोजिशन के ही एमपीज को ये मैसेज आ रहे हैं, तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है।
विपक्ष के नेताओं के इन आरोपों के बीच एप्पल का बयान आया है। बयान में सीधे तौर पर कहा गया है एप्पल अलर्ट के लिए किसी खास स्टेट स्पॉन्सर्ड हमलावर के हमले से जोड़ता हुआ। स्टेट स्पॉन्सर्ड हमलावरों को अच्छी खासी फंडिंग होती है और उनके हमले सोफिस्टिकेटेड होते हैं और ऐसे हमलों के लिए समय के साथ साथ नए तरीके अपनाए जाते हैं। ऐसे हमलों का पता लगाना थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल पर निर्भर करता है और अक्सर ये सही साबित नहीं होते। संभव है कि कुछ थ्रेट नोटिफिकेशन फॉल्स अलार्म भी हों, लेकिन फॉल्स अलार्म है या नहीं है यहां तक तो कभी विपक्ष रुका ही नहीं। पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये तो सरकार ने किया है। इसी बयान के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के तौर पर एप्पल ने बताया कि 150 देशों में अलर्ट भेजा गया है, लेकिन मोदी विरोध के लिए एप्पल के इस बयान का शायद कोई मतलब नहीं। देखिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कैसे इस मसले को देश का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है। यहां हो क्या रहा है? आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर राहुल गांधी एप्पल फोन इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भी एप्पल का अपना थ्रेट अलर्ट नहीं आया है। उनकी पार्टी में कई लोगों को आया है, उनके दफ्तर में कई लोगों को आया है। अब पता नहीं राहुल गांधी कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं। आपको याद दिला दूं कि पेगासस वाले मुद्दे पर राहुल गांधी ने खुद के फोन की जासूसी का आरोप लगाया था, लेकिन तब ना राहुल गांधी ने एफआईआर की थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को अपने फोन को जांच के लिए सौंपा था। कमेटी ने जिन 29 लोगों के फोन में पेगासस की मौजूदगी की जांच की थी, उसमें जासूसी के सबूत नहीं मिले। इसी आधार पर पेगासस के आरोप सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाए थे। लेकिन अब एप्पल फोन में विपक्ष की जासूसी का मुद्दा उठ गया है। इस बीच सरकार ने इस पूरे मामले पर जांच बैठा दी है और कहा है कि वो जांच में एप्पल से भी जानकारी मांगेंगे। सुनिए आईटी और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये बयान। Advisory issued by Apple. This is a vague advisory. It is based on certain estimations that they have done. They have also clarified and issued a statement saying that this kind of advisory has been issued in 150 countries. Friends, these compulsive critics, they have only one habit. Whenever they don't have any major issue, the only thing they'll say is surveillance. तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास ठोस मुद्दा नहीं, इसलिए एप्पल फोन में जासूसी का नया हंगामा उठा? सवाल नंबर 2, जो सिक्योरिटी अलर्ट एप्पल ने 150 देशों में भेजा, उसे लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष को टारगेट करने का आरोप कैसे टिकेगा? सवाल नंबर 3, भारत में आईफोन प्रोडक्शन शुरू होने के बीच आईफोन के जरिए हमलावर हुए विपक्ष पर सरकार का पलटवार क्या सही है? क्या विपक्ष पर देश की प्रगति के साथ नहीं होने का आरोप सही है? क्या जानबूझकर हर बात पर हंगामा खड़ा होता है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इश्करण भंडारी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आकाशदीप मुनि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, लोकेश जिंदल जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी को। शहजाद पूनावाला जी, संगीन आरोप है कि आप जासूसी करते बाज नहीं आते। पहले पेगासस का आरोप,
आज ये एप्पल का नया थ्रेट, और ये सिर्फ उनको जाता है जो विपक्ष में है। ऐसा कोइंसिडेंस है, ऐसा महज इत्तेफाक है, या वाकई सरकार जासूसी कर रही? नाविका जी, पहले जब क्रिकेट शुरू हुआ तो 5 डेज का टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे आया, फिर T20 आया, कुछ घंटों में समाप्त। आजकल राहुल गांधी के आरोप भी T20 की तरह है। मतलब सोचिए ना, ब्रेकफास्ट करके पीसी में बैठे नहीं कि लंच से पहले ही उनके आरोपों को कौन खारिज कर रहा है? एप्पल कंपनी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया? वही एप्पल कंपनी जिसके नाम पर यह आरोप लगाया। पहला कि स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब कोई स्पेसिफिक स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं। और बताइए इनको कैसे पता? भारत नहीं किया। चीन का इंटरेस्ट है एप्पल कंपनी को डैमेज करे। FBI वर्सेस एप्पल 2015 से चल रहा है। बहुत सारे और प्लेयर्स हो सकते हैं, परंतु भारत की सुपारी लेकर बैठना इनके लिए अनिवार्य है। दूसरा, उन्होंने कहा 150 कंट्रीज में हो रहा है, मतलब भारत सरकार की इतनी ताकत है 150 कंट्री में हम लोग एप्पल की हैकिंग करवा रहे हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि ये फॉल्स अलार्म्स काफी हद तक रहते हैं, फिर भी एप्पल से बड़े विशेषज्ञ ये लोग हैं जो एप्पल कंपनी बता रही है कि ये क्यों ट्रिगर हुआ वो भी कारण उनको पता नहीं है। परंतु आते हैं इनके आरोपों पर। भाई, पेगासस में भी आरोप लगाया था, फोन क्यों नहीं दे दिया उस समय पर टेक्निकल कमेटी को? उसके बाद प्रियंका वाड्रा ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम के अकाउंट मेरे बच्चों के हैक हो गए, सर्ट ने पता किया, कुछ नहीं निकला, उन्होंने उस समय भी नहीं दिया। और आज के आरोप कौन लगा रहा है? महुआ मोइत्रा, जिन्होंने अपना ही लॉगिन एक विदेशी धरती पर रहने वाले व्यक्ति को दे दिया था। आम आदमी पार्टी जिसने FBU बनाया, कांग्रेस पार्टी जिसने 9000 ईमेल और 500 फोन्स को टैप किया, जो कांग्रेस पार्टी प्रणब मुखर्जी की टैपिंग कराती थी, बग करवाती थी उनके कमरे को। पोस्ट ऑफिस बिल लाया था जिसको ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो के माध्यम से रोक दिया, लेटर्स पढ़ना चाहते थे। ये लोग आरोप लगा रहे हैं। मेरा केवल इतना सवाल है, बता दीजिए कि आपको कैसे पता कौन से स्टेट ने किया है जब एप्पल खुद इसको खारिज कर रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे बताइए कि प्रियंका चतुर्वेदी, इनकी एक सांसद है इंडिया अलायंस की, वो कहती है 20 साल से मैं एप्पल फोन यूज कर रही हूं और लॉन्च हुआ है 2007 में। सीताराम येचुरी कहते हैं मेरे एप्पल फोन में भी आ गया है ये सारा वायरस। अरे कॉमरेड, मुझे लगा कम से कम आप तो वीवो का फोन इस्तेमाल करते, अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं। और सीरियस नोट नाविका, टेक्निकली सरकार ने कहा है कि हम एप्पल के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसमें हम गंभीरता से जांच करेंगे। परंतु ऑपोजिशन के एमपीज, आर्मीनिया के एक पत्रकार का भी फोन पे ऐसा ही मैसेज आया है। मोदी जी उनकी भी टैपिंग करा रहे, फोन स्नूपिंग करा रहे। समीर सरन और बाकी बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स में नहीं है उनके भी फोन पे आया है। मतलब ये क्या आरोप है? कोई सिर पैर तो होना चाहिए आरोप का। पर राहुल गांधी, लोकेश जिंदल जी, सवाल यही उठता है कि आप क्या बिल्कुल ताने रहते हैं अपनी बंदूक सरकार पर? तो कुछ भी होता है, आज सूरज नहीं निकला, बादल छाए हुए हैं, मोदी जी की गलती है। आज किसी के घर में पानी नहीं आया, मोदी जी की गलती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये समीर सरन है। समीर सरन, अगर मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं, ये उनका ट्वीट है मेरे हाथों में, और उन्होंने कहा वॉज नोटिफाइड बाय एप्पल लेट लास्ट नाइट दैट माई आईफोन लिंक टू एप्पल आईडी इज बीइंग टारगेटेड। यानी कि उनको भी आया है। अब समीर सरन स्ट्रेटेजिक अफेयर के एक्सपर्ट हैं, ORF के हेड हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, पॉलिटिक्स से दूर दूर तक उनका कुछ लेना देना नहीं, उनके पास भी आया है। और अभी कुछ देर पहले मुझसे बात करते हुए कुछ बीजेपी के नेताओं ने बताया कि भाई पीयूष गोयल जी को भी ये मैसेज आया है। तो मुझे बता दीजिए, पीयूष गोयल जी तो अभी तक जहां तक खबर है विपक्ष में तो नहीं शामिल हुए, तो ये क्या ऑपोजिशन पहले ही राशन पानी लेकर मोदी सरकार पर चढ़ गई है जबकि तथ्य उनके पास नहीं है? नाविका जी, सबसे पहले तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो साइबर ये जो अटैक्स होते हैं साइबर क्रिमिनल से बहुत अलग होते हैं। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं और वेल फंडेड होते हैं, जैसा कि एप्पल ने खुद बताया। और आपको नहीं लगता कि इस तरह के अटैक्स अगर भारतीय नागरिक सांसदों पर होते हैं तो इससे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी प्रश्न उठता है? सरकार को चाहिए कि ऐसे मुद्दों को बहुत गंभीरता से ले, ऐसे मुद्दों को नजरअंदाज ना करे। और मेरा प्रश्न उठता है कि विपक्ष के ही नेताओं की तरफ ये मैसेज क्यों आते हैं? ऐसा क्यों है कि विपक्ष के ही जो नेता है उन्हें टारगेट किया जाता है, उन्हीं के IP एड्रेसेस के ऊपर वॉच रखी जाती है, उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक तरह से एक केयरफुल स्कैनिंग चलती है? तो ये तो ठीक नहीं है। मैं तो कहूंगा ये भी तो एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ही है। अगर आप कहते हैं कि महुआ मोइत्रा जी
का जब अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति को पता लग जाता है, उससे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर प्रश्न उठता है। तो मैं तो ये पूछता हूँ कि ये एप्पल का तो केस और भी ज्यादा गंभीर है। इससे जो है राष्ट्रीय सिक्योरिटी के ऊपर बात उठती है और सरकार का रिस्पॉन्स बहुत ढीला ढाला है। सरकार जो है कह रही है कि एप्पल को जो है ज्वाइन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरकार को बहुत स्ट्रांगली एक मेजर लेना चाहिए, एप्पल कंपनी को एक डायरेक्टिव देना चाहिए कि भाई इस तरह के अगर उनमें लूप होल्स है, या फिर एक कमिटी का गठन करना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि नागरिकों के इंफॉर्मेशन, डेटा सब एक्सेसिबल हो रहे हैं, सबके सब वल्नरेबल है। ये सरकार की विफलता लोकेश है। जिंदल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम एक चीज पर तो हम सहमत हैं, ये कि ये मुद्दा गंभीर है और सरकार को इसको बहुत सीरियसली और गंभीरता से लेना चाहिए। तो सरकार ने सितंबर 2023 में भारत सरकार ने एप्पल यूजर्स के लिए एक रिस्क वार्निंग जारी की थी, अप्रैल 2023 में भी जारी की थी। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगी, आप शायद मेरी बात सुन नहीं रहे, जो आपने याद किया हुआ है वही बोल रहे थे। मैंने आपको बताया ये सिर्फ विपक्ष पर नहीं आया है। समीर सरन की मैंने बात करी, वो विपक्ष में नहीं है। और पीयूष गोयल जी मेरी जानकारी के हिसाब से अब तक किसी विपक्षी पार्टी में नहीं शामिल हुए, वो मंत्री हैं मोदी सरकार में। तो मैं पूछना चाहूंगी तारिक अहमद लारी साहब, ये भी तो तथ्य टेबल पर हैं और उधर एप्पल कह रही है कि हमें लगता है, लेकिन हमने किसी भी स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं की। अब एप्पल जानता है और दुनिया जानती है कि एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठाकर भारत में ला रहा है। चीन से भारत अगर लाएगा तो खास खुश तो नहीं होगा ना चीन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है और अब ये फोन भारत में बन रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये किसी बाहर के मुल्क का स्टेट भी हो सकता है जो इस तरह की बात करके हड़कंप मचा के कहीं ना कहीं एप्पल के इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट कर रहा है? क्या विपक्ष उनके हाथों में कठपुतली बन रहा है? यह भी तो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी हो सकती है। सरकार ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कराई? अगर सरकार सही है और एप्पल ने ये मैसेज दिया है, हर स्टेट का, हर देश के सीनियर लीडर्स को गया, खासतौर से ऑपोजिशन के, तो शक की सुई जाती है। हर स्टेट में मान लिया अमेरिका में गया है तो अमेरिका के जो रूलर्स उनके ऊपर शक की सुई जाएगी, लंदन ब्रिटेन का है तो उनके ऊपर शक की सुई जाएगी, हमारे वहाँ इनके ऊपर शक की सुई जा रही है। तो अभी तक सरकार ने इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये जो आई है इस पे हम एक्शन लेते हैं? इनको एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन लिया नहीं, तो ये तो सरकार की ढिलाई है। इसमें ये चीज़ साबित करती है कि कहीं ना कहीं एप्पल ने जो अलर्ट जारी किया था वो सही है और सरकार के दबाव में उन्होंने दोबारा से एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये कोई भी सरकार हो सकती है। ये सरकार के दबाव में उन्होंने जारी किया है। दूसरा, आप पुराने केसेस की बात करेंगे, पेगासस वगैरह की बात कर रही है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का पूरा ये पड़ा हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 29 में से 5 फोन में मालवेयर मिले थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि सरकार ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो उनके वो होता है डे टू डे की वर्किंग, उसमें ये चीज लिखा गया है। इस पे भी जिक्र किया करिए। आप 29 कह रही है तो 29 में 5 कहिए ना, कि 5 मालवेयर मिले, 5 पेगासस मिले, 5 जासूसी की चीजें मिली, लेकिन सरकार ने ही सहयोग करने से इनकार कर दिया। ये नहीं बताएंगे आप लोग? क्यों नहीं बताएंगे भाई? बताना चाहिए। आप टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे, मैं तो नहीं हूं, लेकिन मालवेयर मेरे हिसाब से किसी भी फोन में हो सकता है। लेकिन आपने जो एफआईआर की बात कही वो बहुत जरूरी बात है। तो ईश्वरन भंडारी यहाँ एडवोकेट हैं। ईश्वरन भंडारी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, विक्टिम जो होगा वो एफआईआर दर्ज करेगा या सरकार दर्ज करेगी? खुदा न खास्ता अगर अखिलेश जी के घर में चोरी हो जाए तो एफआईआर अखिलेश जी दायर करेंगे या योगी जी एफआईआर दायर करेंगे? पहले तो मुझे यह समझा दीजिए। नाविका जी, अगर मैं डायरेक्टली इस बात का आपको बताऊं, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती तो पता है पहली चीज क्या होगी? जो केस प्रॉपर्टी होती है ना, आईफोन, वो एकदम सरकार को सीज करना पड़ेगा, पुलिस को सीज करना पड़ेगा, उसके बिना वो जांच लॉन्च ही नहीं कर पाएगी। तो मैं चाहता हूं सरकार एफआईआर करे और सरकार सारे ये फोन सीज करे
और सरकार जांच करे, बिकॉज बिना केस प्रॉपर्टी, बिना जो हैकिंग हुई है उसके जांच हो नहीं सकती। तो मैं तो सोचता हूं बीजेपी बहुत भाग्यशाली है कि उनको ऐसे ऐसे सुझाव आते हैं कि आप एफआईआर दर्ज करके फोन को जब्त कीजिए, उसको सीएफएसएल में भेजिए या जहां पे भी आपको भेजना है वहां पे भेजिए और उसके बाद जांच कीजिए। पर अगर ये हुआ तो आपको पता है पूरे देश से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक ये खबर छपेगी कि सरकार ने फोन जब्त कर लिए विपक्ष के। पर जांच कैसे होती है? मिनिस्टर ने पहले ही बोल दिया है कि हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के लिए जो जो उनको जरूरत है वो करेंगे, बशर्ते जो जो ये लोग हैं ये उसमें सहयोग करें और अपना, अगेन मैं बोलता हूं, इंस्ट्रूमेंट दें। बिना इंस्ट्रूमेंट के तो इस केस की जांच हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात, जब बार बार अब क्राई वुल्फ करते हैं, हम बचपन में स्टोरी सुनते थे, अगर सही में भी वुल्फ आ जाए कोई मानेगा नहीं। ये वो देश है जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के ऊपर 20 साल तक स्पाइंग की गई थी जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा। आईबी के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ने यह बताया था, उनके परिवार की चिट्ठी से लेकर जब वो फॉरेन ट्रैवल करते थे उन तक को फॉलो करते थे। पर आज ये सब नहीं हो सकता कानूनन। बात की बात करेंगे, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, आप हमेशा पास्ट की बात करेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे क्यों तड़प जाते हैं? मैं तो आपका नहीं, आप लोग की आदत है। जी मुझे मेरा पॉइंट करने दीजिए, मैं तो कह रहा हूं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बात करने से मैं क्या तो फायदा आपके साथ सहमत हूं, एफआईआर दर्ज हो के फोन जब्त करने माफी मांगी। तारिक अहमद भाई, इश्करन भंडारी तो आपसे सहमत हैं, वो कह रहे हैं सरकार को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अब बताइए, अखिलेश जी अपना फोन दे देंगे सरकार को? मैम ये हमें, मैम वो बात तक तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक सवाल, वो बात तक तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं तो अखिलेश जी दे देंगे फोन? 30 साल 50 साल पुरानी बातों को चलिए तो आज की बात पर आ जाइए। आज क्या अखिलेश जी सरकार को फोन दे देंगे? फ्यूचर की तरफ अपनी पीठ दिखाते हैं, फ्यूचर पीछे है, मुंह करके बैठे हुए। चलिए फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। अगर इस वक्त अभी यहाँ बैठे बैठे सरकार अगर एफआईआर दर्ज करती है तो अखिलेश जी क्या अपना फोन दे देंगे सरकार को, हाँ या ना? तारिक भाई। मैम ये उनके और सरकार के बीच की बात होगी जिसने इल्जाम लगाया। अब सरकार को तो ये बात है कि सरकार इश्करन भंडारी खुद ही सजेस्ट किया करके अपने आप को तो सरकार साबित करे, सरकार अपने आप को तो साबित करे। अब क्यों पलट रहे हैं? आज की बात कर रहे हैं हम, आज की बात कीजिए। नाविका जी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं आज की बात, जी आज ही की बात कर रहा हूँ। आज तुरंत एफआईआर करते हैं। नाविका जी, तारिक जी अब आपकी बात सुन ली, अब आप ही सुन लीजिए। तारिक जी अब आप भी सुन लीजिए, तारिक जी अब आप भी सुन लीजिए प्लीज। एक बात मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो ये मैसेज कहां से आया उसको नाविका जी बेसिक है कानूनी कंपनी, आप जान लीजिए क्यों तड़प रहे हैं। आपके सुझाव की बात कर रहे हैं, आपके सुझाव। हाँ नाविका जी एक सेकंड, मैं इनके पॉइंट पर बोलना चाहता हूं नाविका जी 10 सेकंड के लिए बस। शायद इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर ये सुझाव पे कानून ने एक्शन ले लिया और बोला कि इनके सुझाव पे किया गया तो शायद ये समाजवादी पार्टी का हिस्सा ना रह पाए। क्योंकि अगर एफआईआर होगी, पहली चीज ये होगी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी डिवाइस है, उसको पकड़ा जाएगा और उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। उसके बिना कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो सरकार ने तो जांच की है, अभी सरकार ने तो फोन माना नहीं, पर अगर लोकल एसएचओ को एफआईआर करनी पड़ेगी या इसके अंदर आप एक स्पेशल कमेटी भी गठित करेंगे तो क्रिमिनल लॉ के अंदर फोन को रिलेटेड जांच बिना फोन के हो नहीं सकती। इसलिए जो आप सुझाव दे रहे हैं सरकार में, अगर आपका नाम लेके सरकार ने लिख दिया ना कि इस डिबेट पे इस कंप्लेनेंट ने ये बोला और इसके अनुसार हम कर रहे हैं, तो आप दिक्कत में ना पड़ जाए अपनी पार्टी के अंदर। आकाशदीप पुनी, आप भी जानकार हैं टेक्नोलॉजी के भी और देश के लॉ के भी, तो मैं आकाशदीप पुनी जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इसकी जांच होनी चाहिए और जांच में क्या ये सारे फोन सरकार को दिए जाने चाहिए? क्योंकि फोन तो फिर राघव चड्ढा जी का भी जाएगा। देखिए नाविका जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना कि जांच के आदेश वैष्णव जी ने दे दिए हैं, मेरी जितनी जानकारी है आज के, और ये आप न्यूज में भी देख सकते हैं कि ना कि जांच के आदेश जा चुके और इसके लिए कोई फोन की आवश्यकता नहीं है, बिना फोन के भी जांच हो सकती है और ये जांच के आदेश चले गए। दूसरी बात कि आपको याद होगा तारिक भाई को समझा दीजिए, आपके इंडिया अलायंस के हैं,
मैं आपको इंटरप्ट हाँ। सिर्फ इसीलिए कर रही हूं क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपके पार्टनर हैं, तो जरा तारिक भाई को भी समझा दीजिए, आगे बात कहिए। हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ पेगासस मामले पे जो पहले हुआ था। आपको याद होगा नाविका जी कि पेगासस मामले में जो जासूसी का एलिगेशंस लगा था, उसमें सरकार ने आज तक कभी भी ये नहीं बोला कि पेगासस में जासूसी नहीं हुई। उन्होंने अब तक ये कबूलनामा नहीं दिया। इवन कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये बात कही थी, उसके बाद भी सरकार ने आज तक कभी ये नहीं बोला कि नहीं, पेगासस जैसा मामला नहीं हुआ। सो इसको हम नकार नहीं सकते, इसकी और जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि एक जेपीसी गठित होकर जांच होनी चाहिए या ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जांच होनी चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ शहजाद पूनावाला, ये सारी दलीलें तो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी, लेकिन क्या पेगासस के बारे में जो एक लाइन सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि सरकार ने पूरी सहायता नहीं की कोर्ट की, क्या यही आज आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहा है? उसको पूरे संदर्भ में भी तो देखिए। पूरी सहायता तब कर सकते हैं अगर जिन्होंने कंप्लेंट की है या शिकायत करते हैं अमूमन कि मेरे फोन में पेगासस है, मेरे फोन में पेगासस है, वो अपना फोन कमिटी को दे। और क्या चाहते हैं वो? ये अभी कह रहे हैं कि पेगासस हम इस्तेमाल करते नहीं करते, इसका कैटेगोरिकल हमें बताना चाहिए। चाइना और पाकिस्तान भी ये चाहता है, देश का दुश्मन जानना चाहता है कि अगर हमारी एजेंसीज किसी भी प्रकार से कुछ चीज का टेररिस्ट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती है तो वो डिस्क्लोज कर दे एफिडेविट पे। इस प्रकार से चलता है क्या? और तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए आज का शो बहुत महत्वपूर्ण है। नाविका जी, टिम कुक, एक सेकेंड मुनि जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नाविका जी, आज टिम कुक आपका शो देख रहे हैं, पता है आपको? एप्पल वाले बोल रहे हैं हमको पता नहीं कैसे ट्रिगर हो गया नोटिफिकेशन, परंतु यहां पर लाहिरी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय एसेट, नेशनल एसेट और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मुझे पता है कैसे ये ट्रिगर हो रहा है, ये मोदी सरकार करवा रहा है। ये मोदी जी ने वहां पे आर्मेनिया के जर्नलिस्ट को भी किया है, मोदी जी 150 कंट्री में करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है टिम कुक इस शो को देखने के बाद लाहिरी जी को प्लेन में बिठाकर बुलाएंगे एप्पल के हेडक्वार्टर पे और ये सारे लोग वहां पर जांच करेंगे। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं लाहिरी जी, ऑन ऑल सीरियसनेस, अखिलेश जी जाकर यूपी पुलिस को अपना फोन सौंप दें। मुझे पता है कि यूपी पुलिस उनके फोन को पूरे तरीके से फिर चेक करेगी। आप एक बार जाकर सौंप दीजिए उसमें। हाँ, पर एक चीज मैं आपको बता दूं लाहिरी जी, ये अभी कुछ मैलवेयर का बोल रहे थे, ऐसी वैसी लिंक क्लिक करने से भी फोन में आ जाता है वो। सर, मेरा नाम तो जरा वो देखकर ही हमें संभाल के ही वो अच्छी वाली वेबसाइट्स और वो सभी वेरीफाइड वेबसाइट पे ही जाना चाहिए। ये मेरा आपको ऐसे भाई आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि फोन पे जो है ना, लेकिन जनता भी यही सवाल पूछ रही है और संतोष सराफ का मंडला मध्य प्रदेश से सवाल है। एप्पल ने कहा है कि 150 देशों के लोगों को भी ऐसा मैसेज भेजा गया, तो राहुल गांधी बताएं कि क्या इन देशों में भी तोता उड़कर पहुंचा था मैसेज लेकर? ये सवाल पब्लिक का है। लोकेश जिंदल जी, इसका भी जवाब दे दीजिए और ये भी बता दीजिए कि क्या आप अब मान गए हैं कि मोदी जी सिर्फ ये देश नहीं 150 देश चलाते हैं? देखिए, मुद्दा इस केवल मैसेज का नहीं है। आज मैं अगर ग्लोबल साइबर स्पेस इंडेक्स की बात करता हूं, भारत का रैंक सऊदी अरेबिया, यूएई, मलेशिया से भी नीचे। जब कोविड का समय था, रैंसम सर्वर अटैक्स हुए थे, मालवेयर अटैक्स हुए थे, जिसके बाद में बहुत बार एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारत को बहुत जरूरत है एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी थिंक टैंक, सेंटर और मैकेनिज्म की। लेकिन क्या इस पर सरकार ने काम किया? नहीं किया। आज हमारा आपका जो फाइनेंस है, हम रोजमर्रा का जीवन है, आधार कार्ड है, डेटा है, ये सब अगर सिक्योर नहीं रहेगा तो हम सबका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह आ सकता है। लेकिन सवाल सीधा है, 150 देशों को क्या मोदी जी की तरफ से ये मैसेज गया? उसका जवाब आप नहीं दे रहे। नंबर एक। नंबर दो, अखबारों में ये खबर छपी है कि फॉक्सकॉन जो इक्विपमेंट सप्लायर है एप्पल को, वो उसकी फैक्ट्रीज चाइना से भारत में हुई और 2 दिन पहले चीन ने फॉक्सकॉन पर रेड कर दी। क्या ये चाइना की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? कि ये भी सवाल हर भारतीय के दिमाग में नहीं उठना चाहिए?
देखिए, मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं। फॉक्सकॉन जो एक इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है, असेंबलिंग यूनिट जहाँ की चाइना में होती है, उसका अगर प्रोडक्शन इंडिया में होता है, इंडिया के भारत के लिए गर्व की बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नाविका जी, अहम मुद्दा ये है कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं इस तरह की साइबर चुनौती के लिए? क्या सरकार ने कुछ वाजिब ठोस कदम उठाए हैं या नहीं? आज हमारे पास तो डेटा सेंटर भी नहीं है। आज हमारा जो डेटा है, क्या वो इंडिया में ही रहता है या फिर वो बाहर में आउटसोर्स होता है? क्या हमारा नेटवर्किंग, क्या जो शहजाद ओवर पूनावाला जी, इक्विपमेंट्स है, इनके बड़े बड़े गंभीर चिंताएं हैं लोकेश जिंदल जी की, जवाब दीजिए। इनकी चिंताएं और आज के विषय का कोई कनेक्शन नहीं है। आधार आपने लाया, उस समय पर डेटा प्रिवेसी बिल लेकर आए थे क्या? पहले डेटा प्रिवेसी बिल आज पारित हो रहा है। आप आधार तो बहुत पहले ले आए थे। तो अगर आधार से इतना ही सुरक्षा को खतरा था, अब सुन लीजिए लोकेश जी, हम तो अरे भाई, हम तो बहुत चीजें मानते हैं। गरीबी भी आप ही की देन है, उसको हम हटा रहे हैं। लोकेश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप तो प्रोफेसर है ना लोकेश जी, अपनी बात अपने समय पर कीजिए, अपनी बात अपने समय पर कीजिए। बहुत अच्छी सराहना अपने समय पे कीजिए ना, मेरी सराहना अपने समय पर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी कि मेरे बीच में ही बोलो आप। मेरी सराहना आप अपने समय पर कीजिए। चले नाविका जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए नाविका जी, एक सेकेंड। नाविका जी, आज सवाल यह है कि अभी तक एप्पल कंपनी बता नहीं पाई है कि कौन सा स्टेट है इसके पीछे। पर लोकेश जिंदल मानो कोई एमओयू है कि चाइना को बचाने के लिए, हाय मेरा चाइना कैसे बच जाए, आकर पहले पैरवी कर दो कि मोदी नहीं करवाया है। नहीं, ये तो ऐसे ही हुआ है। आज लोकेश जी मुझे बताइए कि आपके पास क्या जानकारी है जो एप्पल कंपनी के पास भी नहीं है, कि आपको पता है 150 देशों में कौन करवा रहा है, या ये शी जिनपिंग ने आपको आकर बोला है कि देखो लोकेश भाई, नाविका जी के शो पर जाकर किसी भी तरीके से चीन को बचा दो, ये बोला है क्या? तो बता दीजिए। पवन खेड़ा, वो भी एक्सपर्ट है, एप्पल के एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला मोदी सरकार ये क्यों करवा रही हो। मतलब बता दीजिए कि कैसे पता चल रहा है आपको। आप लोग इतने बड़े एक्सपर्ट कहां से बन गए? नहीं लोकेश जी बताइए। जी, अगर आप इतनी अच्छी, इतनी अंदर की बात जानते हैं, मैं तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ भाई लोकेश जी, मैं आपको भी जानता हूँ। नहीं, ये मुद्दा गंभीर है, ये मुद्दा गंभीर है। लेकिन मैं तारिक अहमद जी आपसे पूछना चाहती हूं, यहां सितंबर 2023 में मेरे हाथ में जो अलर्ट है, ये नोटिफिकेशन यूजर्स को भेजा था सरकार ने एप्पल के ही फोन पर, और कहा था भारत सरकार ने एप्पल यूजर्स के लिए जारी की रिस्क वार्निंग, हमलावरों द्वारा डिवाइस को कंट्रोल किए जाने को लेकर सिक्योरिटी वार्निंग, ब्राउजर इंजन के जरिए अटैक की संभावना जताई गई है। आईफोन और एप्पल वॉच के लिए जारी की गई है ये वार्निंग। तो सरकार ने पता किया और सरकार ने बताया भी यूजर्स को, सिर्फ सितंबर में नहीं, उन्होंने अप्रैल में भी बताया। तो यानी कि सरकार सतर्क है, लेकिन सरकार वार्निंग दे तो ठीक है, लेकिन अगर एप्पल से वार्निंग आए तो आप सीधा कहेंगे ये तो मोदी ने किया। ये कहां का लॉजिक है? देखिए मैम, मैं हर देश की बात नहीं करता हूँ, यहाँ मैं भारत की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में अगर कुछ हुआ है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है कि ये लोग, पीछे आप देख लीजिए तो ये लोग जासूसी के लिए मशहूर हैं। ये बाकायदा ये भी देखते हैं कि कौन रेनकोट पहन के नहा रहा है और कौन कैसे नहा रहा है। तो जब ये लोग नहाना देख सकते हैं तो ये बात ऑब्जेक्शन तारिक जी, आपने कहा पीछे की बात नहीं करनी, सिर्फ आगे की बात करनी है, तो आप फ्यूचर की बात करिए। बाकायदा संसद में ये मैं 50 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो पिछले 9 साल से कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। संसद में आते ही साथ ये कहा गया था कि मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते हैं। इनको कैसे मालूम कि रेनकोट पहन के नहाते हैं? तो कौन सी गलत बात है इसमें? ये जासूसी करता है कि कौन क्या पहन के नहा रहा है, कितने बेशर्म लोग हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। रही बाहर देश की बात, तो चूनावाला जी जो इतनी बातें कर रहे हैं, तो मैं चूनावाला जी की बातों का जवाब देता हूं। चाइना कर रही है कि ब्रिटेन कर रही है कि FBI कर रही है, तारिक अहमद जी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं पैनल पर, वो माननीय हैं। आप किसी के नाम को तोड़ के मरोड़ के उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे तो मैं इसको सभ्य भाषा नहीं मानूंगी। लाहिरी बोलेंगे, मेरा जब लारी की बजाय लाहिरी बोलेंगे,
मेरा नाम लारी की बजाय लाहिरी बोलेंगे, और मैं करेक्ट कर रहा हूं उनको पिछले 4 बार से कि मेरा नाम लारी है, लाहिरी नहीं। तो जब आदमी सुनने को नहीं तैयार है तो फिर सुनाने का तरीका मुझको आता है। चलिए आगे की बात सुन लिया जी। अब पूना वाला जी अब शायद सुधर जाए। अब आप समझ गए मैंने क्यों कहा जी, आगे बोलिए। आई एम सॉरी पूना वाला जी, अब नाम याद रखिएगा क्योंकि आप मेरे बहुत पुराने साथियों में से और हमेशा साथ बैठे हैं। अब आप उधर जरूर बैठे हैं, लेकिन आप भी कभी हमारे बराबर नहीं बैठते थे। और लारी भाई करते थे, लाहिरी भाई करते थे, तो मैं आपका नाम याद नहीं करते रखता। थे आप। अब मुझे कैसे पता? नहीं शहजाद जी, शहजाद जी हमारे यहाँ हमारे पैनल पे बैठा, हमारे पैनल पे बैठा हर पैनलिस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दूसरों को नीचा मत दिखाइए, ये सही नहीं है। शहजाद जी मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे पर लाहिरी नहीं है। मुद्दे पर लारी जी आपकी आर्ग्यूमेंट क्या है? चूना वाला जी नहीं, मुद्दे पर आते हैं। लारी जी आपका पॉइंट क्या है? देखिए मुद्दे पे आते हैं, आप बोलते रहिए मान्यवर, बोलते रहिए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहिए। जी लारी जी मुद्दा तो ठीक है, आप अपना नाम ना सुनना चाहते हो, अच्छा, लेकिन मैं अपना नाम प्रॉपर सुनना चाहता हूं। मुद्दे पर आइए, तो बात अलग है। चलिए मसला ये है, मुद्दा ये है, देखिए मैं कह रहा हूं FIR लॉन्च करें, आप जांच करें। जांच में सबसे पहले ये तो जांच करें कि ये मैसेज आया कहां से है, किसने दिया है। अब आप सब देशों को छोड़ दीजिए, यहाँ इंडिया में जितने लोगों के पास गया है आप उसी पर जांच करें। इश्करण भंडारी जी, तारिक अहमद जी, अभी तक लारी साहब ये भी नहीं समझ पाए कि ये मैसेज आया कहां से। मैसेज तो एप्पल से आया है, एप्पल ने कहा है कि उन्होंने भेजा है ये मैसेज। अब इसमें तो कहीं पर कोई संदेह नहीं है। तो ये बात घुमाने की क्यों कोशिश है? ये बात घुमाने की क्यों कोशिश हो रही? इनसे पूछिए, एप्पल कंपनी का नाम है, फल का नाम नहीं है। बात मैं बोल रहा हूं, आपने मेरा नाम लिया है, अब मेरा नाम लिया है तो मैं बोल रहा हूं, बारी बारी हम बात करें तो सही रहेगा, है ना? नाविका, थैंक यू। नाविका जी, बात बहुत सरल सी है, जो समझना नहीं चाहते वो उनकी मंशा क्या है, ना समझने के पीछे वो जाएंगे समझ नहीं आ रहा या जानबूझ के समझ नहीं रहे। अगर कोई एप्पल का मैसेज आया है जो 150 देशों में गया है एक साथ, तो एक देश की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि एप्पल इन सब देशों में कॉमन है। तो अगर 150 देशों में एप्पल के सर्वर ने मैसेज भेजा है तो उसको सबको देखना पड़ेगा, एक को आइसोलेशन में उठा ही नहीं सकते वो। दूसरी बात, एप्पल ने क्लैरिफाई भी किया कि कई बार ये फेक अलर्ट होता है या कई बार ये बिकॉज सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हैं उसके लिए हो सकता है। तीसरी बात, हिस्ट्री सबको पता है कि चाइना से एप्पल अपना सप्लाई चेन निकाल रहा है, ट्रेड वॉर की वजह से, कोविड की वजह से। तो क्या इसमें चाइनीज हाथ है कि 150 देशों में एक साथ हो रहा है? चौथी बात आपने बता दी कि कई गवर्नमेंट के मंत्रियों के पास भी गया है, गवर्नमेंट के समर्थकों के पास भी गया है। और आखिरी बात, जांच ऑर्डर हो चुकी है, पर अगर पुलिस स्टेशन में CRPC के अंडर जांच होगी तो फिर फोन जब्त करना कंपलसरी होगा, उसके बिना जांच हो नहीं पाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार को बात माननी चाहिए और लिखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि FIR करके ही जांच हो सकती है, मिनिस्ट्री जांच नहीं कर सकती, और FIR का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए जिसके अंदर हम फोन देने को तैयार हैं। मुझे लगता है सरकार को इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। बहुत सही मर्ज की दवा आपने बताई, और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। मानिक डबरीवाला का कोलकाता से सवाल है, विपक्ष कभी पेगासस को लेकर, कभी आईफोन को लेकर मुद्दा बनाता है और हमेशा मुंह की खाता है, जनता इन्हें गंभीरता से क्यों ले? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, नाविका जी आपकी जनरेशन टेक सेवी है और जब वो इस तरह के आरोपों को देखती है तो हंसी आती है, मतलब आरोप लगाना है तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, चलिए हम मानते हैं कि सरकार जासूसी कर रही है, सारे विपक्षी नेता कल जाएं अपना अपना फोन लेकर और जांच कराएं, पूरा देश आपका साथ देगा, बताइए करेंगे आप ऐसा? मथुरा यूपी से कान्हा शर्मा का सवाल है, नवंबर दिसंबर आने ही वाला है, वो दिन दूर नहीं जब ज्यादा सर्दी पड़ने पर भी विपक्ष मोदी सरकार को ही दोष देगा। अडानी, हिंडनबर्ग कुछ साबित नहीं हुआ तो एप्पल का मुद्दा उठाकर ले आए हैं। आकाशदीप उन्हीं, पब्लिक भी अब जो है समझने लगी है, क्योंकि कभी एप्पल का एक नोटिफिकेशन, गूगल का नोटिफिकेशन मेरे मेल पर आया है कई बार,
कि आपका एक्सेस, आपका जीमेल अकाउंट जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने ये तो नहीं कह दिया कि अमेरिका मुझ पर जासूसी कर रहा है, सरकार जासूसी कर रही है। एप्पल का ऐसा नोटिफिकेशन आया है, वो बहुत से देशों में गया है। आकाशदीप मुनि जी, क्या विपक्ष के पास मुद्दे कम हैं या विपक्ष रोज सुबह उठकर किसी ना किसी मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर है? नाविका जी, मुद्दे कम नहीं है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आपको लगेगा कि ना कि ये मुद्दा हो सकता है कि ना कि छोटा हो, बट एक्चुअल में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आप सोचिए कि ना डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे विश्व भर में, और पेगासस मामले में से भी ज्यादा। मैं आपसे बहुत सहमत हूं, जांच करवाइए, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया है? इससे ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है ये? इन्वॉल्व नहीं थी। नहीं नाविका जी, जस्ट 5 सेकेंड्स। अब तक सरकार ने ये नहीं बोला है कि पेगासस जासूसी मामले में सरकार इन्वॉल्व नहीं थी और वैसा कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा मामला है, ये डेटा प्राइवेसी की मामला है। आप सोचिए कि ना कि एक फॉरेन एजेंसी ने ये बताया कि तो आप चाह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन आरटीआई के द्वारा सबको दे दिया जाए। शहजाद पूनावाला, 30 सेकेंड। एक चीज नोटिस किया है, ये 150 देशों में हुआ है। 149 नेशन के लोगों ने अपने देश को गाली नहीं दी, केवल यहां के लोग कह रहे भारत ने किया, भारत ने किया। मतलब सोचिए कि 150 नेशंस में से 149 नेशन के लोग अपने देश को दोष नहीं दे रहे हैं। यहां पर लोग हैं, मुद्दा भारत ही है नाविका। मुद्दा भारत 10वें से 5वें स्थान पे कैसे पहुंच गया? मुद्दा पर कैपिटा इनकम मिडिल क्लास का 4 गुना कैसे बढ़ा? मुद्दा भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से कैसे बढ़ रही है? मुद्दा चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में कैसे आ रहा है? ये इसीलिए भारत के खिलाफ सुपारी लेकर बैठे हुए लोग हैं। इनसे पूछिए, जब 9000 ईमेल और 500 फोन मनमोहन सिंह की स्नूप कर रही थी, आरटीआई में आया जवाब, तब कुछ नहीं बोला। लोकेश जिंदल 10 सेकंड। लोकेश जिंदल, आपने हाथ उठाया, 10 सेकंड। है कोई जवाब? है कोई जवाब? तब नहीं बोला। शहजाद जी, अभी हाल ही में ट्रेंड माइक्रोस मीडिया रिपोर्ट आई थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि भारत ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा 5 देश जिनमें सबसे ज्यादा रैंसमवेयर और साइबर अटैक्स होते हैं, उनमें से भारत एक है। और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उस केपेबल नहीं है कि ऐसे साइबर लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आपकी लॉबी ने टेक फॉग, इंस्टा, मेट सबके बारे में यही कहा था, लेकिन अल्टीमेटली चार्जेस विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि खुद ही सब झूठा सामने आ गया। लोकतंत्र में अगर सरकार के विरोधियों पर किसी तरह का हमला हो तो वो बेहद गंभीर मसला होता है। ये हम मानते हैं, हम सब मानते हैं कि इस देश में हर नागरिक को प्राइवेसी का अधिकार है, अपने डेटा पर उनका कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन पहले पेगासस और अब एप्पल के इन मसलों को जिस तरह से विपक्ष ने उठाया है, उससे ये तो साफ है कि विपक्ष केवल हंगामा खड़ा करना चाहता है। क्योंकि अगर विपक्ष को ये संदेह है कि मोदी सरकार उनकी जासूसी कर रही है, तो सबसे पहले उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? पेगासस मामले में तो ऐसा नहीं हुआ था। अब ये सिर्फ आरोप रहेंगे हवा में, या फिर गंभीरता से कोई एफआईआर भी दर्ज करेगा और कोई अपना फोन भी देगा इन्वेस्टिगेशन के लिए? आज यही है सवाल पब्लिक का। अपने सारे मेहमानों से मैं धन्यवाद करूंगी और आज्ञा मांगूंगी दर्शकों आपसे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।